कौन लोग हैं जो 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे काम करते हैं? कई ऐसे लोग हैं जो बिहार से जाते हैं, कहां पे, मुखर्जी नगर दिल्ली में जाते हैं और 17 घंटे पढ़ते हैं साहब, दिन में 17 घंटे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं। ये कौन लोग हैं जिनको आईएएस बनने का सपना है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है? तो वो जो इंसान जो 17 घंटे पढ़ रहा है 18 घंटे पढ़ रहा है साहब, वो नहीं पढ़ रहा, उसका सपना उसको पढ़वा रहा है। अगर वही इंसान क्लर्क बनने का सपना देखता तो कभी 17 घंटे नहीं पढ़ पाता। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि एक इंसान को चपरासी बनना है, क्लर्क बनना है और वो 17 घंटे पढ़ता है साहब, उसके सपने में जान ही नहीं है। और जिस सपने में जान नहीं है वो अपने जान कहां से डालेगा साहब? सपना जब भी देखो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साहब तुमको डर लगना चाहिए कि पूरा कैसे होगा भाई, तुमको डर लगेगा पूरा कैसे होगा। सपना देखो इतना तुमको डर लगे। जब तुम पढ़ने बैठो तो तुम अपने मन को अपने पास रखो। उसको रखने का सबसे सिंपल उपाय, सबसे सिंपल, उसको पेट को खाली रखो। जब पेट खाली होगा मन कहीं नहीं भागेगा। और यही तुम्हारी तपस्या है। तुम्हारी तपस्या हिमालय में जाने की थोड़ी है। दो चीजें याद रखो, कभी भी किसी को ये नहीं पता होना चाहिए कि तुम उसके हर हाल में दुश्मन ही रहो। किसी को ये भी पता नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए तो उसका साथ नहीं छोड़ो, क्योंकि अगर उसे यह आभास हो जाए कि कुछ भी हो जाए तुम उसका साथ छोड़ोगे ही नहीं तो तुम्हारा भाई नहीं छोड़ो। इंसान अगर चाहे ना तो अपने चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है उससे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे प्रकृति का एक नियम है कि अगर कोई खेत खाली पड़ा है, किसान ने उसमें बीज नहीं बोए हैं, तो उस सिचुएशन में प्रकृति उसको घास फूस से भर देती है। ऐसे हमारा दिमाग है, अगर हम अपने दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं लेकर आएंगे तो नेगेटिविटी उसमें अपना घर बना लेगी और हमारा जीवन हमेशा दुखमय रहेगा। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। ईश्वर तब फिदा होता है जब आप अपनी मेहनत पे फिदा होते हैं, और लाख में कोई एक आदमी अपनी मेहनत पे फिदा हो। और देखो मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपको असफलता का दुख ना हो, सारा ब्रह्मांड दुखित हो जाए, आप डिप्रेशन में ना जाए। महादेव डिप्रेशन में चल जाए, महादेव रोने लगे, पार्वती जी रोने लगे, यार ये आदमी सफल नहीं हो रहा। आपके लिए आप ना लड़े, ब्रह्मांड की शक्तियां लड़े कि इस इंसान में इतनी मेहनत करने की क्षमता है और ये अभी तक गरीब है। भगवान लड़ने लगे अपने में कि भाग्य बदलो, जो इसको जो चाहिए मेहनत याद में। इस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है। आपको अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। लड़ाई उससे करो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाए, दुश्मनी उससे करो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाए। हम जिससे दुश्मनी करते हैं हम उसके लेवल पे पहुंच जाते हैं, हम उससे लड़ने लगते हैं, हम उस लेवल के शत्रु के आसपास पहुंच जाते हैं। बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। अब कितने बड़े 30 मार खा हो, कितने बड़े तोप हो आप, बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा, कभी आप कुछ पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, आपने बड़ी कोशिश की नहीं समझ में आ रहा, किसी बात से एंग्जाइटी हो गई। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद ये समय निकल चुका है, कोई काम नहीं आने वाला है। सबसे ज्यादा तकलीफ देखिएगा जो यहाँ से सामान पैक करके वापस जाता है, उसको एक एक गली याद आता है कि यहाँ यही गलती की। कितने लोगों को बाइक चलाना आता है? कितने लोगों के पास बाइक है? आप में से कितने लोगों के पास बाइक है? फिर से बताइए जरा, जो बाइक चलाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बाइक का स्टैंड टूट जाए सर, बाइक का स्टैंड टूट जाए या उसको हम निकाल दें और एक दिन आपको दे दें बाइक चलाने के लिए, जाइए चलाइए, आपको दिक्कत होगी। हाँ यार, वो स्टैंड है जिससे साला आपका नजर भी नहीं पड़ता, कभी आपको लात मारते रहते हो, आप उसकी कदर भी नहीं समझते। लेकिन वो एक छोटी सी चीज अगर आपसे छीन ली जाए तो आपको समझ में आएगा वो एक छोटी सी चीज आपको परेशान करने के लिए कितना काफी है। एक छोटी सी चीज राइट परेशान कर देगी आप। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों की कीमत समझो। कैसे बैठना है ये जरूरी है। जब वक्त आपसे बोले कि यस नो बोलना है, कैसे यस बोलना है ये जरूरी है सीखना। जो इंसान यस बोलने में यस, जो यस नो नहीं बोल पा रहा, क्या हंगामा मचाएगा। आप दूसरे के लिए कभी खड़े हुए हैं, लेकिन आपके लिए पूरी दुनिया चाहिए, आपके लिए भगवान अवतार लेंगे, याद रखना कोई कभी नहीं काम आता। अगर आपको ज्ञान से प्यार हो जाए, ज्ञान नाम के व्यक्ति से नहीं, ज्ञान से प्यार हो जाए, ये जो ज्ञान होता है ना, इस ज्ञान के लिए नॉलेज बहुत हल्का शब्द है, ये विजडम है। नॉलेज का मतलब जानकारी नहीं होता कि कई ऐसे मूर्ख लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे कि मुझे भारत के सब राज्यों की राजधानी याद है, तुम्हें अच्छा राजधानी याद होने से क्या हो गया? है तो ठीक, अच्छी बात है, मेमोरी अच्छी है, तारीफ कीजिए उसकी। कुछ लोगों को दुनिया के हर देश की राजधानी याद है, और कुछ बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, वो टीवी में भी आ जाते हैं, और उसके ऐसा एक बच्चा दिख जाए टीवी में, बाकी हर घर में बच्चा पिटता है फिर उसके बाद। जबकि अगर मुझे सारे देशों की राजधानी याद है तो इससे क्या हुआ? सिर्फ इतना साबित हुआ कि मेरी मेमोरी अच्छी है, मैं अच्छा तोता हूं। तो मेमोरी नहीं, विजडम। तो विजडम का मतलब है विवेक, समझदारी,
सही और गलत में अंतर कर पाने की क्षमता, इसको बोलते हैं विजडम या विवेक। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए, वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आज भी मजदूर 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों? साहब मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। 17 पे जानते हो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप का प्रेशर काम करना शुरू हो गया है, देख लो 17 पे। और मेरा ये कॉन्सेप्ट नोट कर लेना। और 27 पे तुम्हारे फ्रेंड का प्रेशर तुम्हारे ऊपर काम करेगा, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड नौकरी पा जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। और 37 पे तुम्हारी बीवी और बच्चे आके तुम्हारे सीने पे बैठ जाएंगे। और 47 पर ये समाज, 47 के जब होगे तो ये समाज तुम्हारे सीने पे बैठ जाएगा कि बिटिया की शादी कब कर रहे हो। और 57 पे रिटायरमेंट के समय अगर तुम्हारा कोई यूटिलिटी नहीं बचेगी तो वृद्धाश्रम पहुंच जाओगे। और अगर यूटिलिटी बची मोदी जी की तरह तो 140 करोड़ का परिवार होगा तुम्हारे पास। जो देखो वही ट्विटर पे लिख रहा है मोदी का परिवार। एक हमारे दोस्त है भिखमंगे, उन्होंने भी लिखा है मोदी का परिवार। जिंदगी का उसूल है, चाहेंगे कुछ होगा कुछ और मिलेगा कुछ। तो सब कुछ चाह लेने से जिंदगी हो जाती तो दुनिया जन्नत बन जाती। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन होता है? दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह होता है वक्त। वक्त कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि अगले पल मैं तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा, इसलिए जीना है तो इस पल को जी लो, जितना जीना है इस पल को जी लो, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। तुम हार के तो देखो, तब तुमको पता चले कि दुश्मन का क्या मतलब होता है। तुम कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चले समाज क्या होता है। ऐसी ऐसी कहानियां तुम्हारे बारे में सुनाई जाएंगी, तुमको भी लगेगी ये कब की है यार। अगर आपके पास हथियार है तो दिखना नहीं चाहिए, समझा गया? दिखना नहीं चाहिए। अगर दिख गया तो सामने वाला आपको मौका ही नहीं देगा, क्योंकि सामने वाले को पता है कि आदमी हथियार रखता है। जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय। बेटा एक बात याद रखना, जवान जब होगे तब संघर्ष बढ़ जाएगा, और जब संघर्ष बढ़ेगा तो दो ही चीज काम आएगी, एक शक्ति और एक उत्साह। तब परसेंटेज काम नहीं आएगा। लेकिन जिनका रिजल्ट होने वाला रहता है ना, उनकी बस एक ही कॉमन आदत होती है, जिस चीज को पढ़ चुके हैं उसे वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आप देखिएगा यूपीएससी ऐसे लड़के निकाले रहेंगे ना, इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल किया, उसको इतिहास भूगोल से आते पता नहीं, आज आया 6 महीना 1 साल तैयारी किया, टॉप करके चल गया। वो सिंपल सी चीज अपने आप से पूछेगा, अगर कल एग्जाम हो जाए आप तैयार हैं? अगर नहीं तो फिर 2 महीना बाद भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इंसान अपना आदत नहीं बदल पाता। एक चीज बस याद रखिए, जो चीज हम आपको पढ़ा दिए, घर जाइए, नाश्ता उसका बाद में बनाइएगा, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर नाश्ता में फिर जिंदगी में राजा कैसे बना जाए। बहुत सिंपल सा सिद्धांत। अब जिसने भी जंगल के बारे में सुना है या जंगल को देखा है, उसको पता है कि जंगल का राजा है शेर। शेर के सिवा शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जो उतनी निरंकुशता से जंगल में घूमता हो। अब शेर के पास 2 चीजें, एक बहुत ताकतवर मन और एक बहुत ताकतवर शरीर। तो जिसने भी इन 2 चीजों को डेवलप कर लिया, कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क और टैलेंट, और चौथा किस्मत, क्या महत्वपूर्ण है। ये जो चारों शब्द आपने लिए, ये चारों आउटकम है किसका? शक्ति का। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है, उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। गर्लफ्रेंड के धोखा देने पे 320 लग सकता है। अगर आप किसी पर एक उंगली उठाते तो बाकी उंगली खुद पर इशारा करते। क्या कमी रही थी तुमको कि तुमको छोड़ते? अरे कर बुलंद खुदी को इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या, मतलब भगवान भी पूछे कि तू चाहता क्या। जो आदमी कमजोर है ना, उसको नहीं सताना चाहिए।